देखिए सम नंबर 9 का जो क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया था वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, 200 और 300, 200 और 300, 200 300 में हायर कौन सा? 300। 300 300 में छोटा कौन सा? भाई छोटा कुछ है नहीं, बराबर है, तो 200 200, 300 300 300 लिख देंगे। गॉट इट? अभी ना इस सम्स में 9 नंबर है, मैंने पूरा क्वेश्चन से देख के छापा है। जीएमबी क्वेश्चन में दिया हुआ था, फेयर रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना? तो ऐसा है बेटा आलिया का सब निकाल सकता है। ये हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, इन दोनों में हायर, इन दोनों में लोअर, इन दोनों में हायर और इन दोनों में लोअर, इन दोनों में हायर, इन दोनों में लोअर। गॉट इट? सॉरी, गॉट इट? क्या है भैया? 300, 180, 280, 225, 250, 240 आ गया, हो गया। अभी एक्चुअल रेंट रिसीव में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट 1 में। क्वेश्चन में एनुअल रेंट दिया, देखिए एक्चुअल रेंट पर एनम, क्या लिखा है? एक्चुअल रेंट पर एनम। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्यों? क्वेश्चन में 12 महीने का भाड़ा दिया है। कितना महीने का भाड़ा दिया है? और 12 महीने भाड़े के ठीक नीचे में लिखा हुआ है, देखिए H1। मैं H1 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, H1 का एक्चुअल रेंट रिसीव कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं दिया हुआ इस सम में। H1 के नीचे में लिखा हुआ है लास्ट में एक्चुअल रेंट पर एनम, पूरे साल का भाड़ा है 600 रुपया। और प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए खाली था, 1 महीने खाली था। तो आप बताइए जब प्रॉपर्टी खाली रहेगा तो कोई भाड़ा देगा? नहीं देगा। यानी 12 महीने का भाड़ा 600, तो सिर्फ 11 महीने का ही भाड़ा मिला होगा 550। ये हो गया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, कॉमन सेंस का बात है कि पूरे 12 महीने भाड़ा मिलता तो 600 रुपये मिलता। एक्चुअल रेंट पर एनम, पर एनम मैंने पूरे साल का, पूरे साल का 600 रुपये आपको मिलता। लेकिन 1 महीना खाली था जगह, तो जब खाली था जगह तो खाली जगह का भाड़ा नहीं मिलने वाला। तो इन शॉर्ट आपको 11 महीने का भाड़ा रिसीव हुआ है और H1 का 11 महीने का भाड़ा प्रोपोर्शनेटली होता है 550। वैसे H2 का भी निकलेगा, वैसे H3 का भी निकलेगा, वैसे H4 का भी निकलेगा, वैसे H5 का भी निकलेगा, वैसे H6 का भी निकलेगा। लाइन टान टान के आपको सब का एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना पड़ेगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, चलिए। H2 में पूरे साल का भाड़ा दिया हुआ है 12 महीने का पर एनम भाड़ा, एक्चुअल रेट पर एनम कितना दिया? 900। और वैकेंट कितना दिया? वैकेंट 3 महीना, 3 महीना खाली, मतलब 9 महीने का भाड़ा मिला है। 12 में से 3 महीना खाली, तो कितना महीने का भाड़ा रिसीव हुआ? 9 महीने का। चलिए 9 महीने का रिसीव करते हैं। 900 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, डिवाइड बाई 12 इंटू 9 करके देखिए। 900 डिवाइड 12 इंटू 9, कैलकुलेटर है आपका, ऐसे कैलकुलेटर उठाइए। 900 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 675, 675 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है। वैसे H3 का 12 महीने का भाड़ा 300, वैकेंट खाली था 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए खाली मतलब 10 महीने का भाड़ा मिला होगा। तो 300 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, 300 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, 280 होना चाहिए, सॉरी 250 होना चाहिए, कभी भी कर ही देते हैं एक बार। इंटू 300 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, 250, 250 रुपया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। 12 महीने का भाड़ा 240, 1 महीना वैकेंट मतलब 11 महीना का भाड़ा है, वैकेंट है, खाली था 1 महीने के लिए, डिवाइड बाई 12 इंटू 11, 240 डिवाइड बाई 12 इंटू 11, 220 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। 12 महीने का रेंट 216 और वैकेंट था, खाली था 2 महीने के लिए,
तो 12 महीने का भाड़ा 216, तो 10 महीने का भाड़ा मिला डिवाइड बाई 12 इंटू 10 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड S6 12 महीने का भाड़ा 240, एक महीना खाली 11 महीने का भाड़ा 240 बाई 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 220 216 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 सब इंटू 10 फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए ओनली फॉर यू कि भैया 12 महीने का भाड़ा था 600 पर एनम लिखा हुआ है, तो 12 महीने का 600 है जिसमें वैकेंट है 1 महीना, वैकेंट है 1 महीना, 1 महीना खाली मतलब कितना भाड़ा हुआ 11 महीने का भाड़ा हुआ, तो 12 महीने का 600 तो 11 महीने का कितना 550, H2 में 12 महीने का 900, 3 महीना वैकेंट है, कितना महीना वैकेंट है तो 9 महीने का 675, क्योंकि जितना वैकेंट है आपको तो रिसीव निकालना है ना, वैकेंट का नहीं मिलेगा, वैकेंट छोड़ के रिमेनिंग भाड़ा मिलेगा, तो 12 महीने का इतना हुआ तो 9 महीने का कितना, वैसे ही मैंने सारा निकाला है, चेक कर लीजिए आंसर मिला लेते हैं एक बार। 550 पहला वाला, 675 दूसरा वाला, 250 तीसरा वाला, 220 180 220 से मैच करते हैं 550 675 280 220 250 200 550 675 250 220 180 और 220 सेट। अब कंपेयर यानी पिछले वाले सेमेस्टर में एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ था, इसमें एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं दिया हुआ था, तो कई बार एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं दिया रहता तो आपको एक्चुअल रेंट रिसीव निकालना पड़ता है। याद रखिएगा एक्चुअल रेंट रिसीव से ही कंपेयर होता है, किससे कंपेयर होता है आरईआर और एक्चुअल रेंट रिसीव से ही कंपेयर किया जाता है दोनों का, गॉट इट श्योर। चलिए अभी आरईआर और एक्चुअल रेंट रिसीव में हायर कौन सा, एक्चुअल रेंट रिसीव, जब एआरआर हायर होता है तो एआरआर ही जीएबी होता है, एआरआर हायर तो एआरआर जीएबी, गॉट इट, एआरआर को जीएबी लिखेंगे भाई, आरईआर और एआरआर में एआरआर हायर एआरआर जीएबी, आरईआर और एआरआर में आरईआर हायर, कौन हायर भाई, जब तक एआरआर हायर होता था तो एआरआर जीएबी, जब आरईआर हायर होता है तब रूल है, तब दो रूल है ना, क्या है नो वैकेंसी और वैकेंसी, तो फिर बोल रहा हूँ GMV or fair rent, whichever is higher, GMV or fair rent, whichever is higher or standard rate, whichever is lower, that is called RER, reasonable expected rate, and lower or RER or ARR, with अगर ARR higher तो ARR GMV, और RER higher है, अगर इन दोनों में से RER higher है तो RER का दो केस, नो वैकेंसी और वैकेंसी, सब में वैकेंसी नहीं लिखा हुआ है, जिसमें आप कंपेयर करें उस हाउस में वैकेंसी नहीं है तो RER ही GMV हो जाएगा, RER higher and no vacancy period is given, then RER is GMV, लेकिन आरईआर हायर और वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है, जैसे ये वाला सब हाउस 3 आरईआर हायर है, देख लीजिए 280 250 में आरईआर हायर है, एआरआर आरईआर को कंपेयर किया, आरईआर हायर आ रहा है कि नहीं, आरईआर हायर है H3 और वैकेंसी पीरियड है कितना में वैकेंसी 2 महीना वैकेंट है, तो जहां आरईआर हायर और वैकेंसी पीरियड है वहां पे आपको वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आरईआर हाउस 3 का, किसका, इसका बता रहे हाउस 3, ये हाउस 3 का, गॉट इट, ये हाउस 3 का आरईआर 280, ये तो अभी मैंने पढ़ा ना कि इफ आरईआर है और वैकेंसी दिया है, आरईआर है और वैकेंट भी है, वैकेंसी गिवन है, तब ये वाला रूल फॉलो होता है, आरईआर लिखते हैं 12 महीना का रेंट लिखते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं, चलिए कहते हैं आरईआर लिखिए और 12 महीने का रेंट है मेरे पास, रेंट पर एनम बोल के दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट पर एनम वहाँ पे देखिए H3 में लिखा हुआ 12 महीने का, ये रहा H3 में 12 महीने कितना रुपया 300 रुपया, भैया 280 और 300 रुपये में बड़ा कौन सा, हायर कौन सा, जल्दी बताइए, 300 हायर होगा, 280 और 300 में कौन सा है 300 है, 300 क्या है 312 महीना का रेंट है, क्या है
12 महीना का रेंट। इफ 12 महीना का रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज जीएबी। अगर 12 महीना का रेंट हायर हुआ तो एक्चुअल रेंट रिसीव ही जीएबी होगा। गॉट इट? यानी 12 महीना का रेंट अगर हायर निकला, 12 महीना का रेंट हायर निकला तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 250 वही जीएबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जीएबी? जीएबी इज ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आंसर में चेक कर लीजिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा पक्का। चलिए भाई क्या है? हाँ 250 देख लीजिए, ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू इज 250। गॉट इट? चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड H4, अभी H4 में भी आएगा, H5 में भी आएगा, 2-3 बार सुनेंगे तो और भी आ जाएगा। H4 में 500 180 में 500 हायर और 500 और स्टैंडर्ड रेट में, हायर और स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड रेट हुआ तो ये हो गया RER, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब देखिए RER और ARR में कौन सा हायर? RER 225, ARR 220। हायर कौन सा? 225 हायर है, मतलब RER हायर है। तो RER हायर और वैकेंसी है, पहले पढ़ चुके हैं। H4 में वैकेंसी है, कितने महीने का वैकेंसी है? 1 मंथ का। तो RER है और वैकेंसी है, सेम वही वाला फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला। फिर लिखेंगे वर्किंग नोट 3 RER H4 का 12 महीने का रेंट, 12 मंथ रेंट, RER 225 और 12 महीने का रेंट मतलब पर एनम रेंट 12 महीने का रेंट 240। क्वेश्चन में भी गिवन है, यहाँ पे लिखो भाई H4 का हायर कौन सा भैया? दोनों में हायर है 240, मतलब 12 महीने का रेंट हायर। फिर से रूल बता दें, ये रूल था अगर RER हायर और वैकेंसी पीरियड गिवन तो भैया RER 12 महीने में अगर RER हायर हुआ तो RER जेबी और 12 महीने का रेंट हायर हुआ तो ARR जेबी। यहाँ पे 12 महीने का रेंट हायर है तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 220 ये भी इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। गॉट इट? H5 में लिखिए, H5 में मिलेगा, तीसरी बार से देख लीजिए आंसर को मैच करें 220 होगा। अब H5 में भी ये रूल से आंसर आएगा, समझ जाएंगे मेरा रूल राइट। फिर चालू करते हैं 300 200 हायर 300, GMB फेयर रेट हायर 300, हायर और स्टैंडर्ड रेट विचेवर इज लोअर 250। RER और ARR कंपेयर करेंगे तो RER ज्यादा निकला, फिर RER ज्यादा निकला और H5 का कर लो तो H5 में RER ज्यादा है और वैकेंसी भी है 2 महीने का, है ना? वैकेंसी है, यही भी लिख देते हैं ऐसे ही H5 RER लिखिए, RER 250, RER 250, 12 महीने का रेंट 216, 12 महीने का रेंट 216। श्योर? हायर कौन सा? RER हायर हो गया, देख लीजिए क्या हायर हुआ? RER हायर है। यहाँ GAB क्या होगा? GAB इज RER, क्योंकि रूल है वही। देख लीजिए इन दोनों में, इसमें 12 महीने रेट हायर था तो ARR GAB, इसमें भी 12 महीने रेट हायर था तो एक्चुअल रेट रिसीव को GAB। इन दोनों में RER हायर था, क्या हायर था? तो क्या लिया हम लोग? RER को GAB लिए, इसको GAB लिए RER। गॉट द पॉइंट? तो एकदम कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट यही है कि भैया GMB और फेयर रेट whichever is higher, higher standard whichever is lower, that is called RER, and RER or actual rate received whichever is higher. If actual rate received is higher, actual rate is GMB. If RER is higher and no vacancy given, RER GMB. If RER is higher and vacancy given, RER है vacancy given, then RER और 12 महीना रेट को कंपेयर करेंगे, इसमें RER हायर होगा तो RER GMB होगा और 12 महीना वाला रेट अगर हायर हुआ तो ARR GMB। Got it? H6 हायर 400, लोअर 240, इन दोनों में 240 हायर। RER हायर है, RER हायर है और वैकेंसी है, कितना है वैकेंट भैया? 1 मंथ वैकेंट है। कितने मंथ वैकेंट है? 1 महीने का वैकेंसी। कितने महीने का वैकेंसी? 1 महीने का। चलिए देख लेते हैं कंपेयर करके। H6 RER 240, 12 मंथ रेंट 240।
आइडिया तो सर अभी हायर, दोनों में कुछ हायर है नहीं, दोनों इक्वल है, ये भी एक कंफ्यूजन हो गया हायर। तो भाई ये दोनों में हायर वाला तो कैसे हो गया, इस पे क्या इक्वल वाला भी आपको समझाते हैं। अगर दोनों इक्वल है तब क्या होगा, तब किसको आपने लिखिए, दोनों इक्वल हो तो बताइए, हम बताते हैं। जब दोनों इक्वल आए, दोनों इक्वल आए, देन actual rent received is GAV. Got it? Actual rent received is GAV. Actual rent received 220 है। इसका आंसर लिखिए क्या, 220, 250, 220। सब में वर्किंग नोट नंबर उठा लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ये भी 3 में ही काम चल गया इसका, ये 4 में। समझ में आया? तो यहाँ एक और स्टेप आता है, इफ आरईआर और 12 मंथ रेंट इज इक्वल, अगर इक्वल हुआ देन एक्चुअल rent received is GAV, gross annual value। एक्चुअल रेट रिसीव्ड कोई तो 3 हो सकता है इन दोनों में। अगर आरईआर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कौन सा है, आरईआर है और वैकेंसी पीरियड है, तब इन दोनों में आरईआर है तो आरईआर GAV, 12 महीना रेंट है तो एक्चुअल रेट रिसीव्ड GAV, और दोनों इक्वल तो भी एक्चुअल रेट रिसीव्ड GAV। गॉट इट? श्योर? पक्का? अभी कई लोग के मन में उठ रहा हो कि क्या कंसेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट को H3 बता रहा हूं, हाँ H3 पे ध्यान दीजिएगा। आरईआर है, गवर्नमेंट ने एज्यूम किया है कि उस हाउस 3 का 280 रुपया पूरे साल का भाड़ा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को लगता है, एज्यूम, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, नाम से क्या लग रहा है, रीजनेबल, इतना ही होना चाहिए, तो 280 रुपया भाड़ा होना चाहिए बनाने का। अब जब H3 में एक्चुअल रेट रिसीव लिखे हम लोग, तो एक्चुअल रेट रिसीव है 250, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि 280 भाड़ा मिलना चाहिए, आप बोलते हैं आपको खाली 250 भाड़ा मिला, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट हो गए, है ना। गवर्नमेंट को लगता है 280 मिलना चाहिए, अरे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, आपको एक्चुअल रेट रिसीव कितना मिला, 250, तो गवर्नमेंट को लगता है 280 मिलना चाहिए, आपको रिसीव हुआ 250। गॉट इट? दोनों में कंफ्यूजन हो गया, लड़ाई हो गया। अब गवर्नमेंट हमेशा सोचेगा कि वो सही सोच रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपका बात का सच और झूठ पता लगाएगा। कैसे पता लगाएगा? क्योंकि 280 रुपया गवर्नमेंट को लग रहा है और 250 रुपया तुम बता रहे हो, तो थोड़ा कम बता रहे हो, तो चेक करेगा गवर्नमेंट एकदम रीजनेबल तरीका से। गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तुमको 250 रुपया क्यों कम मिला, क्या रीजन है? तो अगर तुम बोलते हो कि हम दोस्त को दिए थे, फ्री में दिए थे, या खाली मतलब बकवास कर दी, कोई किसी का शादी था फ्री में दे दिए, ये सब उल्टा बात बोले, तो गवर्नमेंट नहीं मानेगा। यानी सामने वैकेंसी छोड़कर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब नो वैकेंसी पीरियड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का 280 और तुम्हारा 250 है, कुछ का डिफरेंस है। गवर्नमेंट रीजन पूछेगा, गवर्नमेंट का रीजन क्या है, तुम रीजन कुछ लीगल रीजन नहीं बता पाए, है ना, लीगल रीजन नहीं बता पाए, तो गवर्नमेंट अपना 280 में आपका वो ले लेगा, क्या बोलते हैं, जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेगा और उस पर टैक्स मांगेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। श्योर? तो यानी क्या वही था, ये जो रीजन आप नहीं बता पाए ना, सही रीजन, इसको बोलते हैं नो वैकेंसी पीरियड। यानी पूरा 12 महीने आपका भाड़ा पे था, गवर्नमेंट को लेगा 280 तुमको मिलना चाहिए था, तुमको 250 मिला, बोलो 12 महीना भाड़ा पे था, अगर तुमको दिया हाँ 12 महीना भाड़ा पे था, तो 12 महीना भाड़ा पे था, तुम झूठ बोल रहे हो, खत्म। अब इस सेंस में जो है, इस सेंस को समझाते हैं, H3 280 रुपया और तुमको मिला 250 रुपया, तो गवर्नमेंट तुमसे पूछेगा कि भाई तुमको कम क्यों मिला, तो तुम बोल रहे हो भैया हमारा 2 महीना खाली पड़ा हुआ था, हमारा घर खाली था, हम क्या करें, हमको भाड़ा कम मिलने वाला है, अगर खाली नहीं होता तो हमको 280 क्या उससे बेसी मिल जाता, 280 क्या उससे बेसी मिल जाता। याद बोलेगा अभी कि 2 महीना मेरा खाली पड़ा हुआ था इसीलिए हमको कम भाड़ा मिला। तो अगर ARR कम है और RER ज़्यादा है, गवर्नमेंट का सोच ज़्यादा है और तुम्हारा भाड़ा कम मिला है, और ये रीज़न है भाड़ा कम मिलने का, वैकेंसी पीरियड 1 महीना 2 महीना 3 महीना खाली पड़ा था, तब गवर्नमेंट आपको बात सुनेगा और फिर कंपेयर करेगा। फिर से एक बार किससे कंपेयर करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है RER 12 महीना है
तुम भी अपना 12 महीने का कैलकुलेट करो, तो 12 महीने का कैलकुलेट करो, फिर कंपेयर करते हैं। अगर आरईआर जितना है उतना, आरईआर जितना या उससे ज्यादा तुम्हारा 12 महीने का रेंट आया, तो हम तुम्हारा बात सच मानेंगे और तुम्हारे एक्चुअल रेंट रिसीव पे ही टैक्स लेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीव ही जीएबी होगा। क्लियर हुआ? मैं फिर रिपीट कर दूं, गवर्नमेंट का भाड़ा 280 है, तुम्हारा भाड़ा 250 है, तुम्हारा भाड़ा 10 महीने का है, तुम बोलते हो 2 महीने तुम्हारा खाली था, तो तुम अपना 12 महीने का भाड़ा बताओ कितना होता है। अगर वो 12 महीने का भाड़ा 280 मतलब इक्वल या उससे ज्यादा हुआ, तो एक्चुअल रेंट रिसीव पे ही टैक्स लगेगा, तुमसे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं लेगी, जो तुमको रिसीव हुआ है उसी पे टैक्स लेगी। व्हाट द पॉइंट? श्योर तुमको पास, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बोलोगे अगर वैकेंट, क्या बोलोगे? वैकेंट, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम मेरा 280 है, तुम अपना 12 महीने का भाड़ा बताओ, तो 12 महीने का भाड़ा होता 300, तो अगर 12 महीना भाड़ा भी लगा होता तो उसको 300 मिलता है ना। तो बोल रहा है भैया कि आपका 280 है, भैया हमको अभी 250 रिसीव हुआ है, और अगर 2 महीना खाली नहीं रहता तो हमारा 300 भाड़ा होता, तो गवर्नमेंट बात सच ही बोल रहा है, जगह का भाड़ा खाली पड़ा हुआ था जगह, तो भाई तुम बात सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो तो चलो 250 रुपये पे टैक्स हो जाओ। तो 12 महीने से क्यों कंपेयर हो रहा है? इसीलिए कंपेयर हो रहा है, गवर्नमेंट जानना चाहता है कि अगर उसको 12 महीना भाड़ा मिलता तो कितना मिलता, तो 12 महीना मिलता तो 300 मिलता, और असली में गवर्नमेंट को लग रहा है 280, तो गवर्नमेंट का तो 280 पूरा 12 महीने का है, तो 12 महीने का 280 है, गवर्नमेंट का अगर उस बेचारे मकान मालिक को 12 महीना मिलता तो 300 रुपये मिलता, यानी बेचारा मकान मालिक सच बोल रहा है, इसीलिए उसके एक्चुअल रेंट रिसीट पे ही टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट देगा 250 रुपये टैक्स। गॉट इट? वही H6 H5 देख लीजिए, H5 में क्या हुआ है, गवर्नमेंट को लगता है 250 रुपये, H5 में देखिए आ रही है 250 रुपये, और एक्चुअल रेट रिसीव्ड है 180, 250 और एक्चुअल रेट रिसीव्ड 180, 250। तो भैया गवर्नमेंट को लगता है हाउस वाइफ का भाड़ा मिलना चाहिए 250 रुपये, कितना भाड़ा मिलना चाहिए, और तुम बोलते हो मेरे को 180 मिला, कोई बात नहीं, क्यों मिला भाई, कम मिला, तो रीजन बोला वैकेंसी पीरियड, तो वैकेंसी ही रीजन मानता है गवर्नमेंट, और कोई रीजन नहीं मानता है, और सब बोलता बकवास है। तो H5 का वैकेंसी पीरियड, तो गवर्नमेंट बोलता तुम्हें 180 मिला, बताओ अगर 12 महीना मिलता तो कितना मिलता, 12 महीना मिलता तो 216 मिलता, कितना मिलता है ना, तो 216, 180 मिला है और 12 महीना मिल भी जाता तो 216, और गवर्नमेंट का 250, तो गवर्नमेंट बोलता है झूठ बोल रहा है। गॉट इट? यानी 12 महीना कैलकुलेट करने के बाद भी तुम्हारा कम आ रहा है, मतलब तुम झूठ कम भाड़ा बता रहा है, टेनेंट से बेसी लेता है, गवर्नमेंट को कम बताता है, इसलिए गवर्नमेंट आरईआर पे लेगा, गवर्नमेंट अपना एक्सपेक्टेड ही मानेगा। याद रखिए, एकदम दिमाग में रखिए, गवर्नमेंट आपको वैकेंसी पीरियड होने से गवर्नमेंट का आरईआर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट कंप्लेंट करेगा, और वहीं अगर 12 महीने का भाड़ा भी कम निकला तो गवर्नमेंट आरईआर पे ही टैक्स लेगा। श्योर? तो आप कंसेप्ट भी समझ सकते हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो माथा में बैठा लीजिए, जीएमवी फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो आरईआर और एआरआर, आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्टेड, एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, दोनों कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ज्यादा होगा तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, और अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा होगा तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट में वैकेंसी पीरियड क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट ही जीएबी हो जाएगा, और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है और वैकेंसी दिया है तब ऐसे कंपेयर किया जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट और 12 महीना दोनों में जो हायर है तो भैया अगर आरईआर है तो आरईआर जीएबी, 12 महीना रेट तो एक्चुअल रेट रिसीव्ड जीएबी, 12 महीना अगर हायर हुआ तो एक्चुअल रेट रिसीव्ड जीएबी, और दोनों इक्वल हुआ तो भी एक्चुअल रेट रिसीव्ड जीएबी। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। गॉट इट? चलिए कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन छाप लीजिए। आशा करते हैं कॉपी हो गया होगा। गॉट इट? तो ये मैंने आपको अच्छा से समझा दिया कि कैलकुलेट कैसे होता है। अब क्या है ना, मैं आपको 2-3 चीज और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि अगर ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हो तब कैसे निकलेगा। दूसरा बताऊंगा कि जीएडी के नीचे का पार्ट कैसे निकलता है, जीएडी के नीचे भी कुछ होता है, फॉर्मेट होता है, वो कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद